नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप सभी के लिए ये अहोई पर्व मंगलमय हो, शुभमय हो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम है तब हम अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करेंगे। कुछ महिलाओं का प्रश्न भी था कि इस वर्ष अगर अहोई अष्टमी का व्रत उठा रहे हैं तो क्या हम उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष यानी 2022 का ये जो वर्ष है, इस वर्ष शुक्र जो है वो अस्त का है। तो इस वर्ष कोई भी व्रत या पूजा नहीं की जा सकती। जैसे कुछ लोगों ने मुझसे करवा चौथ के टाइम भी पूछा था, कुछ लोगों ने मुझे धनतेरस के टाइम भी पूछा था कि हम प्रदोष व्रत का संकल्प कर सकते हैं कि नहीं महासिद्धि योग के लिए। तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस वर्ष जो है वो शुक्र अस्त का है। अभी आपको कोई भी नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। और अगर किसी व्रत में, पहले ही व्रत में अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तो हमको उस वर्ष वैसे ही व्रत नहीं उठाना चाहिए, आप बाद में भी उठा सकते हैं। तो चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में कि पीरियड्स में हम कैसे करेंगे अहोई अष्टमी की पूजा। तो मान लीजिए कि अगर आप पहले से ही अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं, मतलब पहले से ही आपने अहोई अष्टमी का व्रत उठा रखा है, तो आप सेम वही सुबह उठ के सरगी वगैरह खाएंगे। सरगी वगैरह खाने के बाद व्रत करेंगे और शाम को जब पूजा का समय होता है आप अपने पति से पूजा करवा सकते हैं, या अगर आपके बच्चे या बच्ची बड़ी हो गई है तो आप उनसे भी पूजा करवा सकते हैं। तो आप खुद पूजा ना करके बल्कि अपने जो पति हैं या अपने जो बच्चे हैं उनसे पूजा करवा सकते हैं। दूसरी बात कि जो कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड होता है पीरियड में, तो जो भी आपके घर का पूजा नियम है, विधान है, आप अपने बच्चों को बताइए। और बच्चों को तो वैसे भी मैं आप सभी को बोलती हूँ कि बच्चों को जितनी भी पूजा हो सके, जितनी भी हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, बच्चों को उसको इंट्रोड्यूस कराइए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद बच्चे बिल्कुल अंग्रेज बन जाएंगे, उनको कोई पूजा पाठ से मतलब नहीं होगा। वैसे मैं अपने ही परिवार में देखती हूँ, अपने ही भाई बहनों में देखती हूँ, उनको कोई मतलब नहीं है पूजा पाठ से, ना उनको कोई मतलब लेना देना नहीं है किसी चीज़ से। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको, बच्चों को आप किसी भी पूजा में ज़रूर इंक्लूड करें, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। तो उसके बाद आप कैसे जो संकल्प करना है, आप संकल्प भी नहीं करेंगी, लेकिन आप पूजा जरूर करें। और जो भी लोग इस वर्ष नया व्रत उठा रहे हैं तो वो व्रत न उठाएं, क्योंकि शुक्र अस्त का है और पीरियड में तो वैसे भी कोई व्रत नहीं उठाना चाहिए। फिर भी मान लीजिए आपकी मान्यता थी कि आपको बच्चा हो जाए या कोई कारण आपका भी, किसी कारण मान लीजिए लास्ट ईयर आपने संकल्प किया था कि नहीं हम इस वर्ष उठाएंगे ही, तो आप पूजा ना करें, आप व्रत उठा लें, पूजा ना करें। पूजा विशेष आप शुक्रस्त होने के कारण तो वैसे ही पूजा नहीं उठानी है आपको। अगर फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है तो आप व्रत रख लें, लेकिन पूजा आप ना करें। पूजा आप नेक्स्ट ईयर ही कीजिएगा, जब आप व्रत के साथ पूजा कर सकती हो, जब आप शुद्ध हो तभी कर। अच्छा, कुछ लोग पीरियड में बहुत से परेशान थे, करवा चौथ पे इतनी डिटेल मैंने वीडियो डाली थी, फिर भी कुछ लोग परेशान थे कि तीसरे दिन पूजा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, पीरियड्स में कभी भी तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन कोई भी पूजा नहीं होती है। ना तो साक्षात देवताओं की पूजा तो बिल्कुल नहीं होती है, प्राण प्रतिष्ठा करके रखिए, बिल्कुल पूजा नहीं होगी। मंदिर में जाके बिल्कुल पूजा नहीं होगी। घर में अगर वैसे आपने फोटो रखी तो भी पूजा नहीं होगी। छठवें दिन जब आप बाल धो के नहा के, पांचवें दिन भी आप बाल धो के नहा सकते हैं, उसके बाद शुद्धि होती है, आप तभी व्रत कर सकते हैं, तभी पूजा कर सकते हैं। व्रत तो आप किसी भी हाल में कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप पूजा कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि, तो मैं आपसे चर्चा कर रही थी कि पीरियड्स में आप कैसे करेंगे अहोई अष्टमी व्रत की पूजा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या क्या आपको कैसे करना है। लेकिन मान लीजिए अगर आप पिछले वर्ष कई वर्षों से अहोई अष्टमी का व्रत रख रहे हैं और आपका इस वर्ष पीरियड आ गया है, तो आप व्रत नहीं छोड़ेंगे, व्रत को आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप पूजा नहीं करेंगे, संकल्प भी नहीं करेंगे। आप ये सारा काम आप अपने पति से करा सकते हैं या बच्चों से करा सकते हैं। उसके बाद स्याऊ माता की जो होती है माला हमको पहननी होती है, ठीक है। तो वो अहोई अष्टमी के दिन ही पहनी जाती है। तो अगर आप पीरियड्स हो जाएंगे तो आप अहोई अष्टमी के दिन स्याऊ माता की जो माला होगी वो भी आप नहीं पहनेंगे, वो भी आप अपने जो भी पूजा करेगा आप अपने हस्बैंड को पहना सकते हैं। अगर हस्बैंड नहीं पहन सकते तो बच्चों को पहना सकते हैं। अगर दोनों में से कोई नहीं पहन रहा है तो कोई बात नहीं है, आप उसको वैसे ही रखिए, नेक्स्ट ईयर आप उसको पहनिएगा, लेकिन पीरियड्स में इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। उसके बाद
बायना देना है कि नहीं, तो पीरियड्स में आप अपनी सास को बायना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने सास को, जो भी पति वगैरह या जो भी आपके बच्चे पूजा करेंगे, आप उनसे बायना उठा के मांग के और अपनी सास को बायना दे सकते हैं। और जो करवे का अनाज होता है और जो वो सब चीज़ें होती हैं वो आप नहीं टच करेंगे, क्योंकि करवा जो होता है या जो भी पूजन में लगता है हमारे यहाँ कलश वगैरह, जो धान या गेहूं भर के रखा जाता है, वो आप अपने पति से या बच्चों से जिन्होंने भी पूजा की है उन्हीं के थ्रू आप दिलवाएंगे। अगर आप पंडित जी को भी दे रहे हैं तो भी पंडित जी को भी आप नहीं देंगे। और मैंने इसमें वीडियो में खासकर इंक्लूड किया है क्योंकि करवा चौथ पर मुझे बहुत प्रश्न मिल रहे थे। आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच किया कीजिए, आपके कोई क्वेश्चंस रह नहीं जाएंगे। मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है। आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन किसी भी दिन पूजा नहीं कर सकते। आपको किसी भी तरह से कोई भी पूजा नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। उसके बाद आप भोग बना सकते हैं कि नहीं। अगर आपका तीसरा दिन है, ठीक है, पीरियड्स के तीसरे दिन पर आप बाल धो के भोग बना सकते हैं। और जो भी भोग बनाएंगे उस पर गंगा जल डाल के उसको शुद्ध करके आप उसको चढ़ा सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं, ये नॉर्मल दैनिक जीवन के लिए भी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पॉइंट मैं इसमें रखना चाहूँगी कि जो भी पीरियड से रिलेटेड जो भी चीज़ें इसमें हम करते हैं, जैसे हम वंशावली नाम वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम ये अपने जो खानदान के बच्चे होते, बेटे होते हैं, उनका नाम लिखते हैं। तो देखिए, जिनके बेटे नहीं हैं तो बेटियों का भी नाम लिख सकते हैं, और जो बेटियों के जो बच्चे हैं उनका भी आप नाम लिख करके पूजा कर सकते हैं। उनकी सफलता के लिए, उनके जैसे पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप क्या उसमें उपाय कर सकते हैं। जैसे संतान प्राप्ति करने के लिए कुछ लोग करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लोग मान लीजिए संतान की कामना से उठा रहे हैं, या संतान की रोजगार से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसके लिए उठा रहे हैं, या संतान की शादी नहीं हो रही उसके कारण से बहुत से लोग पूजा करते हैं, तो वो भी आप इस वर्ष पीरियड्स में नहीं करेंगे। जो भी आपको पूजा करनी है वो आप अपने बच्चे से करवा सकते हैं, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों ने पिछले वर्ष भी प्रश्न पूछा था कि बेटियों के लिए कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बेटियों के लिए, बेटे के लिए, आप अपने किसी भी संतान के लिए पूजा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पीरियड्स में आपको नहीं करनी है। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यूजफुल रहा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। आप लोग वीडियो को इतना पसंद करते हैं, करवा चौथ पे इतना सारा प्यार दिया है आपने, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक जो सब्सक्रिप्शन होता है उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आपके लाइक से, आपके कमेंट से। तो प्लीज़ उसको करते रहा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।